हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का रिज़ल्ट आ चुका है। मैं इस वीडियो में एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की बात करूंगी। बहुत से बच्चों को रिगार्डिंग देयर ओवरऑल रैंक एंड कैटेगरी रैंक डाउट्स है कि उन्हें कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप सब जानते हैं कि एम्स की सीट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कैटेगरी वाइज। मैं आपके सामने वो डिस्कस कर देती हूँ और आप उससे अपनी रैंक और कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग ये जान पाएंगे कि आपको कॉलेज आपका कितना श्योर है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा और कितना श्योर नहीं है कि आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, मतलब आपकी कितनी % चांसेस है कॉलेज मिलने की। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो टोटल सीट्स हैं आप सब जानते भी होंगे, 571 है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की। 571 सीट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो कुछ इस तरह से हुआ है कि जनरल कैटेगरी में टोटल 238 सीट्स हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 56 सीट्स हैं, ओबीसी कैटेगरी में 152 सीट्स हैं, एससी कैटेगरी में 87 सीट्स हैं और एसटी कैटेगरी में 38 सीट्स हैं। ये सब के सीट्स के बाद अब आती है फिज़िकली चैलेंज सीट्स, मतलब पीडब्ल्यूबीडी। पीडब्ल्यूबीडी जो अगर अनरिजर्व्ड है वो 11 सीट्स हैं और मैं अनरिजर्व मतलब जनरल कैटेगरी की पीडब्ल्यूडी की बात कर रही हूँ, तो वो उनकी 11 सीट्स हैं। और अगर ओबीसी कैटेगरी का कोई पीडब्ल्यूडी है तो उनका 7 सीट्स हैं। एससी कैटेगरी के में अगर कोई पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करता है तो उनकी 5 सीट्स हैं। और अगर एसटी कैटेगरी से वो कोई पीडब्ल्यूडी का बिलोंग करता है तो उसकी कोई भी सीट्स नहीं है। एसटी की टोटल सीट्स 38 ही हैं। ये हो गई बात सीट डिस्ट्रीब्यूशन की। अब आप जाके अपनी कैटेगरी रैंक के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको सीट्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ठीक है, अगर आपके सीट्स के अंडर में रहेंगे, अगर मतलब जैसे कि मैं जनरल की बात करूं, अगर आपकी रैंक 238 के अंडर है तो आपका एकदम श्योर है कि आपको सीट मिल जाएगी। अब कौन सा एम्स मिलेगा मैं ये नहीं बता सकती, क्योंकि वो आपके ऊपर है कि आप अपनी प्रायोरिटी क्या सेट करेंगे। आप जो भी प्रायोरिटी सेट करेंगे, अगर आपकी रैंक उस रेंज में है, आप अगर फर्स्ट दिल्ली डालते हैं और मान लीजिए आपकी रैंक उस अंडर में नहीं है तो फर्स्ट आपको दिल्ली नहीं मिलेगा, लेकिन आपने सेकंड जो डाली होगी आपको वो मिल जाएगा। तो मैं यही डाउट आपका क्लियर करना चाहती थी। और अगर आप मान लीजिए ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं और आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी रैंक की बात कर रही हूँ मैं, अगर आपकी कैटेगरी रैंक ईडब्ल्यूएस में 56 है तो आपको सीट आराम से मिल जाएगी। अगर आप वही सेम केस अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और आपका ओबीसी कैटेगरी रैंक 152 में है तो आपको आराम से सीट मिल जाएगी। और अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं और अगर आपकी एससी कैटेगरी रैंक 87 है तो आपको आराम से सीट मिल जाएगी। और अगर आप एसटी से बिलोंग करते हैं और आपकी एसटी कैटेगरी रैंक 38 है तो आपकी सीट आराम से मिल जाएगी। और आपको आपकी कैटेगरी रैंक के अकॉर्डिंग सीट तभी मिलेगी जब आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा। आप ये भी जान लीजिए, अगर आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है और आपकी रैंक आपके कैटेगरी रैंक के अंडर में भी हो, फिर भी आपको वो सीट नहीं दी जाएगी, आपको अनरिजर्व मान लिया जाएगा, मतलब आपको जनरल कैटेगरी में मान लिया जाएगा और आपको जनरल कैटेगरी के अंदर फिर आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी। ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ये सब सीट्स आपको आपकी कैटेगरी में तभी मिलेंगी जब आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के और 16 अप्रैल 2019 से 21 अगस्त 2020 के बने हुए सर्टिफिकेट्स ही वैलिड हैं। अगर आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट्स और इन डेट्स के बने सर्टिफिकेट्स हैं तो ही आप इस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं और आपके सर्टिफिकेट्स वैलिड नहीं हैं तो आप ओबीसी कैटेगरी में आप नहीं रह जाएंगे, मतलब आपको ओबीसी कैटेगरी के अंडर में कॉलेज नहीं मिलेगा। आपको फिर जनरल रैंक के बेसिस पे आपको अपना एडमिशन कराना पड़ेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, मान लीजिए आपकी रैंक ओबीसी कैटेगरी में 140 है और आप 152 कैटेगरी में आपको सीट मिलेगा, मतलब आपकी टोटल ओबीसी कैटेगरी की सीट 152 है और मान लीजिए आपकी रैंक 140 है, तो आपकी गारंटी तो एकदम है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। बट लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट ही वैलिड नहीं है तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि आप ओबीसी से ही बिलोंग करते हैं। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेंगे तो फिर आपकी जो भी ओवरऑल रैंक रहेगी, मान लीजिए आपकी ओवरऑल रैंक 500 है या 600 है, तो फिर आपको उस 500-600 रैंक के बेसिस पे एडमिशन कराना पड़ेगा। जब आपका नंबर आएगा आप फिर ओबीसी कैटेगरी रैंक से एडमिशन नहीं ले सकेंगे। मैं आपका यही डाउट क्लियर करना चाहती थी। और मैं आपको बता दूं, इस बार कई सारे बच्चों के ऐसे चांसेस हैं कि सर्टिफिकेट्स वैलिड नहीं होंगे और बहुत से बच्चे जो
इस बार दोनों पेपर दिए होंगे, एम्स नर्सिंग का और नीट का भी, वो ये भी जानते होंगे कि इस बार नीट का पेपर इजी आया था एज़ कंपेरिजन टू एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। तो जो टॉप रैंक के बच्चे होंगे एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में, उनकी 90% चांसेस है कि उनका नीट में सिलेक्शन हो गया होगा। तो वो यहाँ पे सीट्स तो लेंगे नहीं, अगर कोई नीट में सेलेक्ट हो गया है तो वो क्यों लेगा नर्सिंग। तो एक तो वो बच्चे हट जाएंगे यहाँ से, तो आपकी चांसेस दुगनी हो जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि इसी वजह से जो सीट्स हैं और इतनी लंबी लिस्ट निकाली जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो टॉप रैंकर्स बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन नीट में हो जाता है, तो फिर वो यहाँ से सीट छोड़ देते हैं। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और मैं आपसे एक चीज़ और बात बताना चाहूँगी कि आपकी कैटेगरी सीट जितनी हैं, आप समझ लीजिए आपका उससे 40 से 50 रैंक ऊपर है तो भी आपके 99% चांसेस है कि आपको मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ओबीसी कैटेगरी रैंक 152 है, ओबीसी कैटेगरी रैंक में 152 सीट्स हैं, और अगर आपकी मान लीजिए 220 भी रैंक है, तो भी आपके चांसेस 99% है कि आपको सीट मिल जाएगा। और क्यों मिल जाएगा, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले समझाया कि जो टॉप रैंकर्स हैं उनको नीट में एडमिशन मिल जाएगा, तो फिर वो यहाँ की सीट छोड़ देंगे, तो जो ऊपर के छोड़ देंगे तो नीचे ही तो सीट्स आगे बढ़ेंगी, तो आपको 220 तक सीट्स, जो 220 रैंक तक आएंगे उनको भी सीट्स मिल जाएगी। और यही चीज़ सेम सभी कैटेगरी में फॉलो की जाएगी। जैसे कि अगर कोई ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता है और ईडब्ल्यूएस की सीट सिर्फ 56 है, लेकिन 100 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिसकी 100 तक रैंक है, उसकी चांसेस भी 99% है कि उसको एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि जो टॉप रैंकर्स होंगे उनके नीट के एडमिशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। और सेम एससी में भी होगा, सेम एसटी में भी होगा। एससी में भी जिसका 87 टोटल सीट्स हैं और जिसकी रैंक 150 के अंडर होगी, वो उसको भी चांसेस हैं कि आराम से सीट मिल जाएगी। और एसटी कैटेगरी में जिसकी रैंक 70 के अंडर होगी, 80 के अंडर होगी, उसको भी सीट मिलने की चांसेस है। क्योंकि इस बार नीट का पेपर एज़ कंपेरिजन टू एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, जिसने दोनों दिया होगा वो जान रहे होंगे कि नीट का पेपर इस बार इजी था, तो चांसेस लोगों की उसमें ज़्यादा है सेलेक्ट होने की। गाइस नोट दैट मैं इस वीडियो में जितने रैंक तक के बच्चों की बात की हूँ उनका सिलेक्शन 99% श्योर है, और ये मैं अप टू सेकेंड राउंड काउंसलिंग की बात कर रही हूँ, क्योंकि ओपन राउंड काउंसलिंग में रैंक बहुत फ्लक्चुएट करती है, क्योंकि वो ऑफलाइन मोड में होता है। एम्स दिल्ली जो जाता है उसको एडमिशन वहाँ मिल जाता है। दैट्स इट। एंड आप लास्ट ईयर भी जाके चेक कर सकते हैं, जितनी सीट्स थी कैटेगरी में उसके डबल रैंक तक के बच्चों को सेकेंड राउंड तक काउंसलिंग में एडमिशन मिला था।